कुछ वक्त पहले की बात है कि एक गांव में सना नामी लड़की रहा करती थी। उसके माँ बाप काफ़ी अरसा पहले ही इंतकाल कर जाते हैं। सना बहुत मेहनती होती है, वो लोगों के घरों में काम करती है। वो अपना काम बहुत अच्छे से करती है, इसीलिए सब उस पर एतबार करते हैं। जिस घर में वो काम करती थी उस घर की मालकिन काफ़ी अच्छी थी, पर उसकी बेटी हमेशा सना से जेलस होती थी क्योंकि उसकी माँ सना को ज़्यादा प्यार करती थी। मालकिन सना को अपनी बेटियों की तरह प्यार करती है, पर वनीज़ा को ये बात हजम नहीं होती। ये बंदरिया दिखने वाली लड़की मेरी माँ का प्यार मेरे हिस्से का भी ले लेती है, इसको तो मज़ा चिखाना होगा। ये कहते ही वनीज़ा उठती है और सना के बैग में जाकर अपनी माँ के सारे पैसे रख देती है। अरे वनीज़ा बेटी, क्या तुमने मेरे पर्स से पैसे निकाले हैं? अरे नहीं माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैंने आपके पर्स से पैसे निकाल के क्या करना था? तो बेटी, मेरे पर्स में इतने पैसे थे, कहाँ चले गए? मुझे नहीं समझ आ रही। क्या कोई चोर आया हमारे घर? कौन ले गया? माँ, मुझे तो इस सना पे शक है। शुरू से ही मुझे ये बुरी लगती है। शायद इसी ने चोरी की हो। आओ इसका बैग देख लेते हैं। इतना कहते ही वनीज़ा और उसकी माँ सना के बैग की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही वनीज़ा उसका बैग खोलती है तो ढेर पैसे सामने आ जाते हैं। आपने देखा माँ, देखा आपने, ये पैसे तो सना के बैग से ही निकले हैं। इतने पैसे उसके पास कहाँ से आए? ये तो आपके ही पैसे लगते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला था कि वो एक नंबर की चोर है, काली बंदरिया कहीं की। ये सुनते ही मालकिन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है और वो ऊंचा ऊंचा सना को बुलाने लगती है। जी मालकिन, मैं आई, क्या हो गया? अरे बेईमान, तूने मेरे बैग से पैसे चुरा लिए। तुझे शर्म ना आई? तू मुझसे मांग लेती, मैं तुझे पैसे दे ही तो देती। आखिर क्या इतनी जरूरत थी तुझे कि तूने मेरे बैग से पैसे चोरी कर लिए? चल निकल जा मेरे घर से। ये कहते ही मालकिन सना के मुंह पे दो चार लगा देती है और सना रोते रोते उनके घर से चली जाती है। वनीज़ा बहुत खुश होती है क्योंकि वो शुरू से ही इससे बहुत तंग थी। अब सना जंगल की तरफ बढ़ने लगती है और वो बहुत रोती है। रोते रोते चलती जाती है और चलते चलते एक पत्थर पे बैठ जाती है। माँ, बाबा, आप दोनों मुझे छोड़कर चले गए। देखो आज मेरे साथ क्या हो रहा है। मुझे सब बुरा समझते हैं। पहले तो मुझे सब काला और बंदर कहकर पुकारते थे और आज चोर भी कहने लगे। आप दोनों मुझे ऐसे ही छोड़ के चले गए। मैं बहुत बुरी हूँ ना, मेरे पे कोई यकीन नहीं करता। ये कहते ही वो रोने लगती है और रोते रोते एक परी सामने आ जाती है। अरे आप कौन है? डरो नहीं बेटी, मैं एक परी हूँ और ये लो, ये दो लिपस्टिक्स रख लो। ये जादुई लिपस्टिक्स हैं। एक लिपस्टिक अच्छाई के लिए है और दूसरी लिपस्टिक्स बुराई के लिए है। अगर तुम अच्छी वाली लिपस्टिक लगाकर कोई ऐसी ख्वाहिश करोगी जो तुम चाहती हो कि पूरी हो जाए तो वो पूरी हो जाएगी, और अगर तुम बुरी लिपस्टिक लगाकर ऐसी ख्वाहिश करोगी जो तुम चाहती हो पूरी हो जाए लेकिन वो पूरी नहीं होगी बल्कि उसका उलट हो जाएगा और वो बुरी बन जाएगी। इतना कहते ही परी वहां से चली जाती है। सना अब दोनों लिपस्टिक्स को लेकर घर आती है। घर आते ही वो अच्छाई वाली लिपस्टिक लगाती है और दुआ करती है कि मैं एक खूबसूरत लड़की बन जाऊं, और ऐसा ही होता है। वो देखते ही देखते एक खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। इतना देखकर सना बहुत खुश होती है और साथ ही एक और ख्वाहिश कर डालती है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं कुछ अच्छा खाऊं। ये उसके इतना कहते ही सामने मेज पर खाना भर आता है और वो बैठ के सारा खाना खा जाती है। थोड़ी ही देर बाद वो एक महल की ख्वाहिश करती है और उसे महल मिल जाता है। अब सना के पास सब कुछ होता है क्योंकि वो जो कुछ भी चाहती है उसे मिल जाया करता है, तो वो गरीबों में रोज खाना तकसीम करती है। वो बहुत साफ दिल की लड़की होती है और वनीज़ा से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता। वो कहती है कि एकदम सना इतनी अमीर कैसे हो गई? आखिर इसके पीछे राज क्या है? एक दिन वो सना का पीछा करती है और जाती है तो देखती है कि सना अपने घर में बैठी उस लिपस्टिक को लगाते ही कुछ खाने का कहती है और सामने खाना आ जाता है। वनीज़ा ये देख के हकी बकी रह जाती है और चुपके से अंदर चली जाती है। जाते ही वो देखती है कि सना वहाँ नहीं है और लिपस्टिक्स पड़ी हैं। वो चुपके से उनमें से एक लिपस्टिक उठा लेती है, लेकिन बदकिस्मती से वो बुरी वाली लिपस्टिक होती है। वो घर आती है और वनीज़ा फौरन उसे अपने होंठों पे लगाती है। जैसी वो अपने होंठों पे लगाती है तो वनीज़ा बदसूरत शक्ल में बदल जाती है।
वो शीशे में देख के अपने आप को घबरा जाती है, पर हार नहीं मानती और दोबारा लिपस्टिक लगाने लगती है और साथ ही दुआ मांगती है कि सना दोबारा से बदसूरत हो जाए और उसकी जितनी भी खूबसूरती है वो मेरे पास आ जाए। इतना कहते ही वो शीशे में देखती है कि वो और बदसूरत बन जाती है। वनीज़ा ये देख के घबरा जाती है और भागती जाती है सना के पास। अरे सना, ये देखो क्या हो गया मेरे साथ, ये देखो मैंने तुम्हारी लिपस्टिक चुराई थी और मेरे साथ ये सब हो गया। वनीज़ा उसे सब बताती है और इसमें सना कहती है, अरे वनीज़ा, ये तुमने क्या कर डाला, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुमने मेरे साथ हमेशा बुरा किया और मेरे बारे में आज भी बुरा सोचा तो तुम्हारे साथ बुरा ही हुआ। लेकिन रुको, मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती, मैं कुछ करती हूँ। ये कहते ही सना लिपस्टिक उठाती है और अपने मुंह पर लगाती है और साथ ही वनीज़ा के ठीक होने की दुआ मांगती है। तो सामने वनीज़ा खड़ी जो बदसूरत लग रही थी वो खूबसूरत लड़की में वापस बदल जाती है और वो ठीक हो जाती है। ये देखकर वनीज़ा सना का शुक्रिया अदा करती है और वहाँ से चली जाती है।